हाय दोस्तों, नमस्ते। मैं राहुल मिश्रा फिर से आज एक बार आप लोगों के साथ। कल हमने बात की थी जेंडर इक्वालिटी के ऊपर। अगर आप लोगों को याद हो कल का जो मैंने वीडियो डाला, तो आज जो मैं बात करूंगा, जो डिस्कशन करूंगा, जो आप लोगों को बताऊंगा, वो जेंडर इक्वालिटी के ऊपर कुछ चीजें बताऊंगा। ठीक है। मैं जानता हूं कि मेरा जो केस है वो 498A और 304 भी है। ठीक है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। लेकिन जेंडर इक्वालिटी उसमें एक बहुत बहुत बड़ा मतलब समझ लो कि एक तरीके से एक फैक्टर बनता है। क्योंकि अगर जेंडर इक्वालिटी होती हमारे यहाँ, तो शायद मैंने और मेरे जैसे लाखों मर्द जो फेस कर रहे हैं चीजों को, ठीक है, वो चीज नहीं होती। अब जेंडर इक्वालिटी में क्या है? जेंडर इक्वालिटी में ये है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को बताऊं, एक डिवोर्स का 498 का अगर केस हम लिया है, तो 498 के केस में क्या होता है? लड़की शादी हुई, ठीक है, शादी होने के बाद फॉर एग्जाम्पल ले लो, साल भर लड़की साथ में रही, कोई संतान नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, साल भर वो साथ में रहे। लड़की के मन में कुछ आया, उसने डिवोर्स फाइल की, ठीक है, और बाद में एलिमनी के नाम पे मर्द से, अपने हस्बैंड से लाखों रुपए ऐंठ लिए। अब कोर्ट, भाई, लड़की, मान लो एक बार की लड़की को नॉलेज नहीं है, लड़के को नॉलेज नहीं है, लेकिन जुडिशियल सिस्टम जो उस कुर्सी पे बैठे हैं उनको तो मालूमात होनी चाहिए। उनको तो ये चीज का फर्क होना चाहिए कि यार वो लड़का उतने पैसे दे भी सकता है कि नहीं दे सकता है। लेकिन नहीं, मर्द है तो कमाएगा, कमा के दे। क्यों? क्यों दे भाई? इस तरीके से अगर आप जेंडर इक्वालिटी की बात करते हो, अगर आप ये देख कहते हो कि औरत और मर्द हमारे सोसाइटी में एक बराबर है, तो क्यों नहीं आप ये भी कहते हो कि भाई एल्यूमिनी के लिए मत फाइल करो, तुम भी कमाओ, तुम्हारे भी दो हाथ पैर हैं, सही सलामत है, तुम कमाओ, तुम अपने खर्चे निपटाओ। क्यों हर चीज में सिर्फ मर्द ही जिम्मेदारी उठाए? ये तो सरासर गलत बात है ना। अब इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, और इसी जगह पे कोई एक लड़की है। अब मान लीजिए कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैंने किसी गाड़ी वाले को ठोक दिया, या कुछ भी एक्साइजेड चीजें हो गई, ठीक है। अब उस जगह पे मैं हूं, तो पुलिस वाले आएंगे, सब आएंगे, ठीक है, मेरे ऊपर चार्जेस लगेंगे, हो सकता है मारपीट भी हो। पर उसी जगह पे अगर कोई लड़की होगी तो उसको कोई छुएगा नहीं, ठीक है, उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं की जाएगी, उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। वो सिर्फ, ठीक है, अपनी फेमिनिस्ट पावर को लेके, क्योंकि वो सिर्फ एक औरत है, वो इस बेसिस पे बच जाएगी। तो आज, अब आने के वीडियो पे, आगे वाले वीडियो पे जो हम डिस्कशन करेंगे वो इसी चीजों पे करेंगे। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद आप।